विदेशों में जाकर वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं प्रधानमंत्री, और अपने देश में इस तरह के गुंडों को छूट दे रखे हैं कि आप हमारे पैगंबर साहब के बारे में अपशब्द बोले, कुछ भी नफरत भरी बातें बोले। क्योंकि हमारे नबी के बारे में कोई गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल पे लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कानूनी तरीके से चलने वाले लोग हैं और हम कह रहे हैं कानूनी योगी कार्रवाई। आदित्यनाथ का बुलडोजर कहाँ है और इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के ओखला हेड पर, और हमारे साथ में इस वक्त आप देख रहे होंगे ज़ैबा खान जी हैं, एडवोकेट बिलाल हैं। हाथ में एक एप्लीकेशन है जामिया नगर थाने की। किस चीज़ को लेकर इस एप्लीकेशन को आप दिखा रहे हैं? क्या वही एप्लीकेशन है जो यति नरसिम्हानंद के खिलाफ आपने कराई है? जी बिल्कुल, अभी हम जामिया नगर थाने पर गए थे और नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इन पर एफआईआर हो और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। जिस तरह बेकसूर युवाओं पर कार्रवाई की जाती है, इतने सालों तक जेल में रहते हैं, लेकिन आज ये आराम से इस तरह नफरत फैलाकर हमारे पैगंबर साहब के बारे में अपशब्द बोलकर आराम से, वो सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ा सा डिटेन किया गया है, घूम रहे। मैं ये पूछती हूँ कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहाँ है और इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? बेकसूर लोगों के घरों पर, आशियाने पर बुलडोजर चलाने में सेकंड नहीं लगता है, और ऐसे गुनहगार जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के शान में जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? सलाखों के पीछे कब जाएंगे और कानूनी शिकंजा कब सख्त होगा? ये मेरा सवाल है, और मैं भाजपा से अपील करती हूँ मोदी जी से कि इन ऐसे ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए जो हमारे मोहम्मद साहब के बारे में। देखिए, मैं जामिया थाने पर गई थी तो वहां पर तो बोल रहे थे 6-7 हो चुकी हैं, और देश में तो हर जगह से बहुत सारी एफआईआर हो रही हैं। देखिए, बहुत अफसोस है कि बाहर में विदेशों में जाकर वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं प्रधानमंत्री, और अपने देश में इस तरह के गुंडों को छूट दे रखे हैं कि आप हमारे पैगंबर साहब के बारे में अपशब्द बोले, कुछ भी नफरत भरी बातें बोले। बहुत अफसोसजनक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलाल साहब, गिरफ्तारी तो हो गई है ना, फिर आप किस बात का मतलब अभी विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे नबी की शान में लगातार सालों से गुस्ताखी कर रहा है, अरेस्ट से कुछ काम नहीं चलेगा। ये तो पिछली बार भी हुआ था, अरेस्ट होने से नहीं। हमें ऐसे आतंकवादी के लिए ऐसे सुअर का इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ का, जो हमें नहीं करना चाहिए। जो लगातार ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो लगातार 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो बाँटने की बात करते हैं, ऐसी सरकार वहाँ उनको पालने का काम कर रही है। जो लगातार ऐसे लोगों गुंडों को पालती है, उन पे बुलडोज़र नहीं चलाती, लेकिन बुलडोज़र चलेगा मुसलमानों के खिलाफ। बुलडोज़र चलेगा जो कानून की सच्चाई बात करते हैं, जो हकीकत इनकी इनकी खोल देते हैं पोल, उनके खिलाफ बुलडोज़र चलाने का काम करते हैं। लेकिन जो कहते हैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे, बीजेपी का एमएलए महाराष्ट्र से सीधा आदेश देता है और कहता है कि 24 घंटे दे दीजिए, ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोज़र नहीं होगा। ना आज तक वो जेल में गए हैं, ना उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई आप है। चाहते हैं कि मतलब यति नरसिंहानंद के घर पे बिल्डोजर चल जाए तो आप सुकून से हो जाए? बुलडोज़र की कार्रवाई से संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसे इंसान के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसकी आने आने वाली एनएसए में कार्रवाई होनी चाहिए। उसको यूपा लगना चाहिए। जिस तरीके से जामिया के लोगों को आपने देखा, बेकसूर लोगों को जो प्रोटेस्ट करते थे, भारत का संविधान इजाज़त देता है, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट करने के बाद उन पे यूपा लगा के 4-4 साल हो गए, आज 5-5 साल हो गए। उनको अंदर रखा गया, आज तक बेल नहीं मिली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। जो अनुराग ठाकुर मंत्री बना पड़ा है, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा जो दिल्ली दंगे धड़काते हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई जेल में नहीं गया। तो यही दोहरी इनकी मानसिकता है, यही देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो लगातार नफरत फैला रहे हैं। एप्लीकेशन तो आपने दे दी है, कंप्लेंट दर्ज हो कर ली है आपने, एफआईआर होगी, आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह बिल्कुल कल या परसों एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। और हमारे ज़ेबा खान जी हमारे साथ गई थी, और हमारे जो है नईम भाई थे और साबिर भाई थे। मैं था 3-4-5 लोगों ने नहीं दिया हुई? है। और नहीं हुई तो? कंप्लेंट होगी, क्यों नहीं होगी? हम आश्वासन लेकर आए, हम ऐसे नहीं आए। हमारे सारे जितने भी लोग हैं, वहाँ पर जाके हमने पीसफुली प्रोटेस्ट भी अगर किया। नहीं हुई एफआईआर? तो आगे हम जाएँगे, कमिश्नर ऑफिस जाएँगे, डीसीपी ऑफिस जाएँगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक ही हमारे पास रास्ता नहीं है। कानून में बहुत सारे प्रावधान हो रहे हैं, हर कानूनी तरीके का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम हिंसा फैलाने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हमारे नबी के बारे में कोई गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल पे लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कानूनी तरीके से चलने वाले लोग हैं और हम कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई हम माँग करते हैं
कमिश्नर से मांग करते हैं, एसएचओ से मांग करते हैं और हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं, एलजी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जो है जेल पुचवाने का काम करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है उससे मांग करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर जैसे आप बता रहे हो भाजपा का नाम बार-बार आप ले रहे हो, प्रधानमंत्री का नाम आप ले रहे हो, बाकी पार्टियाँ क्या कर रही हैं? वो क्यों नहीं इसके खिलाफ बोल रही हैं? क्या बाकी पार्टियों को ये सिर्फ वोटों से मतलब है? देखिए, बाकी पार्टियों का आप अगर चाहें ट्विटर जाके कांग्रेस पार्टी ने इस पे सवाल उठाया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सब उस पे एफआईआर कराने का काम किया है। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेसी हैं, वो पार्टी नहीं देखते। पार्टी छोड़ दीजिए, राजनीति का मुद्दा नहीं है मेरे भाई। मेरे नबी का मामला, अगर मेरे नबी की बात आएगी तो हर एक मुसलमान जो देश में नहीं पूरी दुनिया में उसका खून खौलने का काम करते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक लोग नहीं है। ना हम पार्टी की बात करें, हम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ करने वाले जो नबी हैं की शान में नबी की शान में गुस्ताखी हुई, ये हर किसी को दिल दुखा हुआ है, बहुत गलत हुई। लेकिन ये कैसे आप एकदम ज़ाहिर कर देते हैं कि हर काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसी ने करवाया है, उसी की गलती से हुआ। सरकार तो पाल रही है, उससे सवाल नहीं करेंगे। जो जो बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं की सरकार में ऐसी बात हो रही है, उन्हीं के मंत्री ऐसे बयान देते हैं, उन्हीं के नेता हैं। आसाम के अंदर कौन है जो लगातार मदरसों को लेकर आ रहा है? आसाम के अंदर कौन है जो वर्क बोर्ड पे सवाल उठा रहा है, जो वर्क बोर्ड को खत्म करने का, जो मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे लगातार 80-20 शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने वाले कौन लोग हैं? ये भाजपा के लोग नहीं है क्या? आप बताइए, सवाल करता हूँ मैं। भाजपा से मिले भी नहीं, सरकार में आसाम का जो चीफ मिनिस्टर कह रहा है मदरसों को तोड़ देंगे, वहाँ आतंकवाद पलते हैं। जहाँ हम शिक्षा लेते हैं, हमारे मुसलमान भाई जो बच्चे-बच्चियाँ कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनको आतंकवादी बताने का काम करते हैं। सरकार में बैठा हुआ चुना हुआ मुख्यमंत्री जो देश के संविधान की शपथ लेता है, उसके बाद ऐसी बात करता है तो बिल्कुल गलत है। क्या गोदी मीडिया इसमें कहीं ज़िम्मेदार नहीं है? ज़रा-ज़रा सी चीज़ें दिखाती है मुसलमान के खिलाफ और आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो बम्बई में हुआ और ये जो हुआ उसके ऊपर आप कुछ नहीं। सबको पता है गोदी मीडिया का क्या काम है। गोदी मीडिया तो बस पैसे दे दो, चल रहा है अपना मामला। और ये मामला नहीं है, लेकिन हम जितने भी लोग हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी लोग हैं, वो हमेशा सवाल उठाते हैं, उठाते रहेंगे जब तक जान है हमारे अंदर, खून है, सवाल उठाएँगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ताज अहमद जेबा खान का हौसला अफजाई पे मैं उन्हें तहे दिल से शुक्राना अदा करता हूँ और उनके हिम्मत हौसले के ताज पे मैं यही कहूँगा, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। सर ये ले लेते हैं। बोलेंगे आप लोग मतलब कि जिस तरीके से अभी एक वीडियो वायरल हो रही है उसको लेकर क्या दिल दुखा है? इसके बारे में ये तीन जन जो ये मुसलमानों के खिलाफ है बोला है, ये बहुत गलत है। दिल तो मुसलमानों का सभी का दुखा है।